ऐसा क्यों है कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले रखता है, सोसाइटी के बाद में सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये तीनों चीजें हम हमेशा ऑर्डर में क्यों याद करते हैं? फॉर ऑल दीज आंसर वॉच द वीडियो टिल एंड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने सेकंड लेक्चर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ा था और उसके अंदर मैंने आपको 3 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व डीलिंग विद एम्प्लॉइज, कि मैनेजमेंट की ऐसी कौन सी डायमेंशन है जो एम्प्लॉइज के साथ रिलेट करती है। तो अगर आप देखें यहां पर एम्प्लॉइज है और इस ऑप्शन में पीपल है और ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो ऑफ कोर्स आंसर इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब भी यूनिवर्सल होता है इसका मतलब होता है मैनेजमेंट पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। वही यहां पर है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर द सेम वर्ल्ड वाइड। मैनेजमेंट प्रैक्टिस डिफर सिग्निफिकेंटली अक्रॉस द कल्चर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर वेरी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर स्टैटिक एंड अनचेंज, ये भी हमारे क्वेश्चन से रिलेट नहीं करता। Which term refers to continuous ongoing nature? Remember, continuous ongoing nature हमेशा डायनेमिक के लिए यूज होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। रिमेंबर, तो डायनेमिक मीन्स कॉन्टिन्यूस ऑनगोइंग नेचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। रिमेंबर, ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में आपकी केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, हर एक मैनेजमेंट का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है और वो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक तरीके से उसका मैं कह सकता हूं पर्पस होता है जिस वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेट किया जाए। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। आप लोगों ने कभी कोई बोट देखी है और उस बोट में आपने देखा है कि एक कैप्टन होता है जो पूरे के पूरे शिप को गाइड करता है। मैनेजमेंट भी आपकी एक तरीके से शिप का वो कैप्टन है जो पूरे के पूरे शिप मतलब पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है। मैनेजमेंट इज लाइक द कैप्टन ऑफ द शिप, इट्स इन चार्ज ऑफ डिसाइडिंग एंड मेकिंग श्योर द ग्रुप रीचेज इट्स गोल। मैनेजमेंट हमेशा इस बात पे फोकस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना टारगेट पूरा करे। लाइक एक कैप्टन हमेशा इस बात पे फोकस करता है शिप जो है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे। दीज गोल्स नीड टू बी गुड फॉर एवरीवन। अब ये जो टारगेट है हर एक के लिए सही होने चाहिए, मतलब एम्प्लॉयज के लिए भी अच्छे होने चाहिए, सोसाइटी के लिए भी अच्छे होने चाहिए, हर एक के लिए। लाइक द पीपल हु ओन द कंपनी, ऑनर के लिए भी ये टारगेट सही हो, वर्कर्स के लिए भी हो, कस्टमर्स के लिए हो, इवन देन गवर्नमेंट के लिए भी हो। मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव ऐसा ना हो कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही वो। क्या आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या होता है? द बिगेस्ट गोल फॉर एनी ग्रुप इज टू मेक द मोस्ट आउटकम ऑफ व्हाट दे हैव, पीपल एंड स्टफ। मतलब जो लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनसे सबसे अच्छा आउटकम लेना ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा टारगेट। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। आप खुद सोचिए, आप अगर कभी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस जब आप करते हैं तो आप सबसे पहले भगवान से क्या मांगते हैं? ये भगवान मुझे इस साल इतना प्रॉफिट दो कि एटलीस्ट मैं अपनी कॉस्ट पूरी कर सकूं, जो मेरे यहाँ स्टाफ है मैं उनकी सैलरी दे सकूं, जो स्टॉक मैंने कलेक्ट किया हुआ है उनका रीपेमेंट्स किया जा सके। दिस इज द फर्स्ट वन, सर्वाइवल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है सरवाइव करना और मैनेजमेंट इस बात पे फोकस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करे। अब सरवाइव के लिए करना क्या है ऑर्गेनाइजेशन को? मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी कि एक ऑर्गेनाइजेशन इतना पैसा कमाए कि वो एटलीस्ट अपने कॉस्ट, अपने खर्चों को पूरा कर सके।
ऑर्गेनाइजेशन में सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। देखो, हम लोगों ने कॉस्ट पूरा किया, फाइन। अब हम कहीं ना कहीं चाहेंगे कि ओवर द टाइम रिस्क भी हम लोग ले सकें। तो मैनेजमेंट जो होता है इस बात पे एश्योरेंस लेता है कि आप इतना प्रॉफिट अर्न करें इन फ्यूचर कि आप कॉस्ट और रिस्क दोनों को कवर कर सकें। मैनेजर नीड टू मेक श्योर द ग्रुप मेक्स मोर मनी देन इन इट्स बैंक। मतलब अगर आप देखिएगा, अगर प्रॉफिट आपको कमाने हैं तो नेचुरल है आपका जो प्रॉफिट आएगा वो हमेशा एसपी माइनस सीपी होता है। मतलब जितना आपने खर्च करा उससे ज्यादा आप सेल करेंगे और डेफिनेटली तभी आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। मैनेजमेंट हमेशा इस बात पे फोकस करता है कि आपका प्रॉफिट जो है जरूर आना चाहिए, मतलब आपकी जो रिवेन्यू है, आपकी सेल जो है कॉस्ट से ज्यादा। नाउ द थर्ड इज ग्रोथ। आपने फर्स्ट ईयर में भगवान से प्रेयर करी कि सर्वाइवल हो जाए, आपके मैनेजमेंट ने ग्रेस ऑफ गॉड बहुत एफर्ट्स करे, सर्वाइव आप करने लगे। कुछ सालों बाद आपके पास इतना प्रॉफिट आने लग गया कि आप रिस्क भी कवर करने लग गए। नाउ द थर्ड इज ग्रोथ। धीरे धीरे 5 साल 10 साल बाद अब आपके पास इतना रिवेन्यू आ गया है कि आप 1 से 2 ब्रांच बना सकते हो, अपने प्रोडक्ट की वैरायटी इंक्रीज कर सकते हो। तो जब ऑर्गेनाइजेशन ऐसे अपने एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है, अपने प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ा सकता है, ब्रांचेस ज्यादा खोल सकता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ फॉर अ बिजनेस टू डू वेल ओवर टाइम इट शुड एम टू गेट बिगर। मतलब ओवर द टाइम हर बिजनेस चाहता है कि वो और बड़ा हो और एनहेंस हो। थिंक ऑफ इट लाइक अ प्लांट। आप एक प्लांट को देखिएगा, आप एक प्लांट देखते हैं वो छोटा सा होता है, आप उसमें पानी डालते हैं, उसको खाद देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, धीरे धीरे वो प्लांट भी ग्रो करने लग जाता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जब अच्छा मैनेजमेंट होता है तो ओवर द टाइम ग्रो करता है। अब हमें ये कैसे पता लगे कि मैनेजमेंट में जो ग्रोथ है वो हो भी रही है? तो उसके कुछ साइन और सिंबल्स हैं, जैसे सेलिंग मोर, ज्यादा से ज्यादा सामान बेचना, ज्यादा स्टाफ हायर करना, ज्यादा चीजें बनाना, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना पैसे का। नाउ द नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रॉ मटेरियल आता है वो कहां से आता है? सोसाइटी से। काम करने वाला स्टाफ कहां से आता है? सोसाइटी से। इवन देन सामान कहां बेचा जाता है? सोसाइटी। और प्रॉफिट भी कहां से कमाते हैं? सोसाइटी से। मतलब सब चीज सोसाइटी के टच में रह के की जा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी सोसाइटी के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। इट इज अबाउट मेकिंग थिंग्स बेटर फॉर सोसाइटी। अब ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए कर क्या सकता है? चीजों को अच्छा कर सकता है। कैसे? पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट रिजनेबल रेट पर दे सकता है, जितने भी सोसाइटी में एक तरीके से प्रिविलेज्ड स्टाफ है, हैंडीकैप लोग हैं, उन सबको जॉब पर रख सकता है। एवरी ग्रुप वेदर अ बिजनेस और नॉट हैज अ ड्यूटी टू डू गुड फॉर सोसाइटी। चाहे कोई भी बिजनेस छोटा है, बड़ा है, एनजीओ है, कुछ भी है, उसकी सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी के लिए अच्छा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस मीन्स यूजिंग वेज दैट डोंट हार्म द एनवायरमेंट। हमेशा ऑर्गेनाइजेशन उन रिसोर्सेज का यूज करे जो एनवायरमेंट को हार्म ना करे। लाइक अपने स्टाफ के लिए स्कूल्स खोले, उनके बच्चों के लिए स्कूल्स खोले, हेल्थ केयर सेंटर खोले, पोल्यूशन डिवाइसेस का यूज करें फैक्ट्री में ताकि आसपास का एनवायरमेंट खराब ना हो। नाउ द नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर आप देखिएगा ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ से बना हुआ होता है, टीम है, स्टाफ में कोई 1 2 आदमी है या 10 है या 50 है, इट्स अ टीम। और आपको क्या लगता है स्टाफ के सारे लोग एक ही बैकग्राउंड से आते होंगे? कोई बिजनेसमैन फैमिली से आता होगा, कोई सर्विस क्लास फैमिली से आता होगा, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और सबकी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग। ग्रुप्स लाइक टीम ऑफ पीपल विद डिफरेंट पर्सनैलिटी, सबकी पर्सनैलिटीज अलग है, बैकग्राउंड अलग है। दीज वेरी फ्रॉम फाइनेंशियल नीड, और सबकी जरूरतें अलग है। अभी मैंने बताया कुछ लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, पूरा मंथ होल हार्टेड काम करेंगे, 1 मंथ बाद सैलरी लेकर जाएंगे, अपने परिवार को पालेंगे। कुछ लोग सोशल नीड सच एज पीयर रिकॉग्नाइजेशन, बैंक में काम कर रहे हैं कि मैं टाइम बाउंड प्रमोशन लूं या इंटरनल एग्जाम से प्रमोशन लूं, मैं मैनेजर बन जाऊं ताकि सोसाइटी में मेरा एक स्टैंडर्ड हो। एंड हायर लेवल नीड, और कुछ लोग काम को सीखने के लिए आते हैं, पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए।
अब मैनेजमेंट का क्या काम है? इन सब के टारगेट्स को पूरा करना। जो सैलरी चाहता है उसको सैलरी प्रोवाइड करी जाए, जो पीयर रिकग्नाइजेशन चाहता है उसे पीयर रिकग्नाइजेशन दिया जाए, और जो डेवलपमेंट ग्रोथ चाहता है उसे ट्रेनिंग के थ्रू डेवलपमेंट और ग्रोथ दिया जाए। मैनेजमेंट हैज टू रिकंसाइल पर्सनल गोल विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, लेकिन मैनेजमेंट ये सब काम तब करेगा जब ये सब के सब पहले ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को पूरा करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा होगा, आपको अच्छी सैलरी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ग्रोथ सब कुछ मिलेगा, प्रमोशन सब कुछ मिलेगा। अभी हमारे पास केस स्टडी है जिसके अंदर एक XYZ कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वो बहुत सालों से सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। दे आर कंसिडरिंग वेरियस इनिशिएटिव, सोसाइटी के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स XYZ कंपनी एमिंग टू अचीव, मतलब ये जो मैंने अभी आपको केस बताया इससे कौन सा ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल हो रहा है, तो आप देखिएगा। तो अगर हम देखते हैं इसको, क्वेश्चन के अंदर आपसे जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है ऑर्गेनाइजेशनल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि उस केस के अंदर XYZ ने अपने बारे में कोई बात नहीं, इकोनॉमिक पैसों से रिलेटेड कोई बात नहीं करी, पर्सनल स्टाफ से रिलेटेड कोई बात नहीं करी, बात किसके रिगार्डिंग की है? सोसाइटी, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं, सबकी बैकग्राउंड अलग है और सबके सब अपने पर्सनल टारगेट पर होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या चाहता है? पहले ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा हो, उसके बाद स्टाफ का। वही यहां पर है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप। ग्रुप मीन्स स्टाफ के टारगेट को मैनेजमेंट पूरा करता है। मैनेजर एग्जिस्ट टू हेल्प द ग्रुप रीच इट्स गोल। इस पूरे ग्रुप के अंदर अगर आप देखिए बहुत सारे लोग हैं और सबके अपने अपने टारगेट्स होंगे, मैनेजर सबके टारगेट्स को पूरा कराने में हेल्प करेगा। मैनेजर जॉब इज टू गाइड एवरीवनस वर्क। मैनेजर क्या कर रहा है? इस पूरी टीम में हर आदमी के वर्क को गाइड कर रहा है, सो दैट टुगेदर दे कैन अचीव व्हाट द ग्रुप वांट। और सबके सब इकट्ठे मिलके ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है उसे पूरा कर सके। It's like making sure everyone is rowing the boat in the same direction to get to the destination। मतलब एक बोट में जितने भी लोग हैं सब एक डायरेक्शन में मूव ऑन हो ताकि सब ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा कर सके। नाउ द सेकेंड इज मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी? सिंपल सी बात है, अगर हम अपने रिसोर्सेज का इनपुट मिनिमम करें और उससे आउटपुट ज्यादा से ज्यादा ले, और इससे क्या होगा? हमारे प्रॉफिट्स राइज। एम क्या है मैनेजर का? रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को कम से कम करना, एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा करना। अब इस काम में वो करेगा क्या? अच्छी प्लानिंग, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे, एक अच्छा स्टाफ अपॉइंट करेंगे और चीजों को मॉनिटर करेंगे कि वो एज पर प्लान हो भी रही है या नहीं हो रही। नाउ द थर्ड इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब आपको बता दिया गया था, अडॉप्ट चेंजेस। इसका लाइव एग्जांपल आपके सामने है, मैकडी। अगर आप देखें मैकडी के अंदर हैप्पी मील आप किसी अदर कंट्री में लें तो उसका टेस्ट अलग होगा, बट इंडिया में जो हैप्पी मील है उसका टेस्ट इंडिया के लोगों के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया। मतलब मैकडी ने खुद अपने फूड का टेस्ट इंडिया के अकॉर्डिंग डेवलप करा है, मतलब मैकडी ने खुद अपने आप में चेंजेस को अडॉप्ट किया। एवरी ग्रुप हैज टू वर्क इन अ वर्ल्ड दैट कीप्स चेंजेस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी दुनिया में काम करता है जहां पर लगातार चेंजेस है। कोविड का टाइम था, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी, उसकी वजह से चेंजेस है, अडॉप्ट करा। कॉम्पिटिटर्स की वजह से चेंजेस आते हैं, उसे अडॉप्ट करते हैं, तो कहीं ना कोई चेंज बना ही रहता है। पीपल इन द ग्रुप यूजुअली डोंट लाइक चेंजेस। हालांकि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो लोग कभी पसंद नहीं करते। एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, एक शेफ से मिले जो 15 साल से जिस तरीके से केक डिजाइन कर रहा है वो जल्दी से उसमें चेंज नहीं चाहेगा, बिकॉज इट मीन्स लीविंग बिहाइंड व्हाट दे यूज टू एंड फेसिंग न्यू थिंग्स। मतलब उनको ऐसा लगेगा जो हमने 15 साल में सीखा वो सब खत्म हो जाएगा, हमें नए सिरे से चीजों को सीखना पड़ेगा। और यही रीजन है ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज नई नई चीजों को अडॉप्ट करना ही नहीं चाहते। अब मैनेजमेंट करता क्या है? मैनेजमेंट मेक देम रियलाइज, उनको रियलाइज कराता है कि जब तक आप नई नई चीजें सीखेंगे नहीं, समय के साथ साथ चलेंगे नहीं, ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा नहीं। मैनेजमेंट हेल्प पीपल अडेप्ट टू दीज चेंजेस। मैनेजमेंट इन सब चेंजेस के लिए उनको
गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है एडेप्टेशन के लिए। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल का मतलब है यहाँ पर स्टाफ। ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ होता है, तो मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है कि जो स्टाफ है उनकी भी नीड्स पूरी हो सके। मैनेजर इंस्पायर करता है, गाइड करता है अपनी टीम को, सो दैट ईच पर्सन कैन रीच देयर ओन गोल। मतलब हर एक आदमी का अपना टारगेट होता है, किसी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, किसी का टारगेट होता है सैलरी लेना, तो मैनेजर उनको गाइड करता है ताकि वो अपना टारगेट पूरा कर सके। बाय मोटिवेटिंग लीडिंग, उनको कहीं ना कहीं स्टाफ को मोटिवेट किया जाता है। मैनेजर मेक श्योर एवरीवन वर्क्स टुगेदर एज ए टीम। मैनेजर हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं एज ए टीम काम करें, हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करें, एंड केयर्स अबाउट द ग्रुप डूइंग वेल, और इस बात पे श्योर रहें कि ऑर्गेनाइजेशन सही से काम पूरा करे। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन का टास्क पूरा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा होगा, तभी अच्छी सैलरी वाला, जो अच्छी सैलरी चाहता है उसको अच्छी सैलरी मिलेगी, जो एक्सपीरियंस चाहता है उसे एक्सपीरियंस मिलेगा, और जो ट्रेनिंग के लिए कहीं अब्रॉड जाना चाहता है वो अब्रॉड भी ट्रेनिंग के लिए जाएगा। Now, analysis section, MCQ section. What is the primary purpose of management in an organization? Organization का primary purpose क्या है? To increase individual goal, मतलब सबसे पहले स्टाफ को फोकस करना, बिल्कुल भी नहीं। टू रेसिस्ट चेंजेस, मतलब कोई भी नई नई चीज आ रही है उसे रोकना, ये तो हो ही नहीं सकता। टू अचीव ग्रुप गोल, अब यहां पर ग्रुप गोल का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ग्रुप मीन्स पूरे के पूरे ग्रुप, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट, तो ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट ही मैनेजमेंट का सबसे पहला टारगेट। टू क्रिएट पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो एज आई ऑलवेज से, थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट, चीजें कभी भी टफ नहीं होती, दे हैव टू बी मेड इजी, उनको आसान बनाना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।